हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आज रात क्या सोच रहे हैं। ठीक, आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं, ये हम आज इस रीडिंग में जानेंगे कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या कुछ है उनके मन में, उनके दिल में क्या है ना कि देर रात जब इंसान सोने को जाता है ना, तो उसके मन में ये होता है कि यार मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, उसके मन में मैं हूँ या नहीं हूँ, है ना। सवाल आपके भी मन में चलता है। तो इसी सवाल को मैं रखने वाली हूँ, कार्ड से पूछने वाली हूँ कि भाई क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, है ना। तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, देर रात क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। इंटीमेसी, मैच्योरिटी, जस्ट अ मिनट। ओके, कनेक्शन, ओके, अबंडेंस, इनर पीस, ओके, द डिस्ट्रॉयड मस्कुलिन, spiritual maturity, boundaries, self-respect, forgiveness की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन। तो यहाँ की रीडिंग क्या बता रही है, यहाँ की एनर्जीज क्या बता रही है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है ना आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पर्सन इंटीमेसी की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत करीब। इंटीमेसी की नीड महसूस हो रही है, साथ ही साथ सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की नीड नहीं, इमोशनल इंटीमेसी की भी नीड महसूस हो रही है आपके पार्टनर को। यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे कह सकते हैं ना कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रहा है, ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब दिखाई दे रही है, जहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। होता है ना कि हमें किसी को देख के लगता है कि यार ये इसके लिए बना होगा या इसके लिए बनी होगी, ये मेरे लिए ही बना है ना। हमें किसी किसी के लिए फील होता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर भी वही वाइब, वही एनर्जी है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी वही हैं। लग रहा है जैसे कि आप इनके साथ इंटीमेट होना चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन को बार बार इंटीमेसी की चाहत फील हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पर्सन आपके बारे में सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं, सेक्सुअली ये पर्सन सोचते हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है जैसे कि ये पर्सन की फीलिंग ऐसी है कि ये पर्सन आपके साथ और अच्छे तरीके से कैसे फिज़िकल इंटीमेसी को सही कर सकते हैं। फिज़िकल इंटीमेसी इस पर्सन की नीड मुझे महसूस हो रही है। फुल ऑन, भाई साहब, फुल ऑन, आपके पर्सन फुल ऑन
इंटीमेट होने की चाहत में है। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि रिश्ता कैसा है कैसा नहीं है, इमोशनल है या क्या है, वो सब कुछ बाद में है। बट सबसे पहले जो इनका थॉट आज की रात का है ना, वो इंटीमेट होने का है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल चीज़ों को भी कनेक्ट करना चाहते हैं। लगता है कि अब जुड़ना चाहते हैं, अब जुड़ के ना अपने दिल में जो भी है, जो भी बातें हैं, उसको करना चाहते हैं। पास्ट में जो चीज़ें आपको बुरी लगी, उससे ये पर्सन को भी बुरा लगता है, और इस पर्सन ने पास्ट में आपको काफ़ी हर्ट किया है, और ये पर्सन का एहसास है कि नहीं, ये चीज़ें जो है ना अब नहीं होनी चाहिए। अब जो है ना हमें कम से कम पॉजिटिव वे में बातें करनी चाहिए। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, आपके पर्सन के अंदर अब अनकंडीशनल लव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को सही करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल दिमाग को हर एक तरीके से आपकी तरफ लगाना चाहते हैं। हर एक तरीके से आपकी तरफ लगाने की चाहत में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आप और ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, है ना। वो पिक्चर देखिए ना आपने, तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हो ना, एक दूसरे के लिए ही तो हो। तेरा मेरा प्यार अमर, है ना, फिर क्यों इस दुनिया से लगता है डर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन के अंदर इंटीमेसी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, इंटीमेट होते हुए दिख रहे हैं, और इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। लग सुबह उठते ही एक जो होता है ना कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, है ना, आपके पर्सन के अंदर वो है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यस, इमोशनली आपके साथ जुड़ना है ना, इमोशनली आपके साथ जुड़ना है, इमोशनली आपके साथ जुड़ के रहना है। इमोशनली ना आपको ये तरफ आने की इच्छा आपके पार्टनर की हो रही है। क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं, ठीक है, और फिजिकल के साथ साथ इमोशनली जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है। इमोशनली, है ना, जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन जुड़ना चाह रहे हैं इमोशनली। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हो, यस, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके करीब रहना चाहते हैं, और हमेशा 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 करीब रहना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा फील कर रहे हैं ना कि मतलब इनको आपके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं, है ना। तो आपके अलावा इस पर्सन को कुछ और नहीं चाहिए। आपके अलावा कुछ और क्या चाहिए इस पर्सन को, कुछ भी क्या करेंगे ये पर्सन, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 7 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। भाई देखो, इस रिश्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, करना तो आप दोनों को है ना। रिश्ते में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, रिश्ते में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो आप दोनों को ही समझना पड़ेगा। आपके पर्सन वही बातें करते हुए, वही बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार आज जितनी भी परेशानियां हैं, मैं उसको डील कर रहा हूँ, या मैं उसको डील कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आगे का क्या। यहाँ पे काफ़ी आपके पर्सन ने ना आपको बहुत बहुत ठेस पहुँचाई है, जिससे आपने अपने आप को कहीं ना बहुत हील किया है, बहुत हील किया है आपने अपने आप को। एक होता ना कि जैसे कि अंदर से अकेलापन होता है, अकेलेपन में इंसान ना इधर उधर देख रहा होता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो वो इधर उधर देखना जो हो रहा है ना आपके पर्सन के अंदर, लग रहा है कि जैसे कि नो,
इधर उधर का देखना नहीं होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। ये वो बातें होना चाहिए ना जो मतलब एक्यूरेट हो, जो एकदम सही हो, आपके पर्सन के मन में है, आपके पर्सन के मन की इच्छाएं हैं, आपके पर्सन के मन में ये बातें बार बार चल रही हैं कि हाँ यार तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, या अगर मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट तुम तो ट्राई करो। आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया ही है कि आपने अपने आप को मैच्योर कर लिया है। आपके ऊपर कहते हैं ना कि लोहा जितना गर्म होता है ना, उससे उतना अच्छा आकार बनता है ना। उस पर हथौड़ा मारते तो उसको जिस आकार में ढालना चाहे ना ढल जाता है। तो आपके जो पर्सन है वही फील कर रहे हैं कि मैंने उसे इतना तकलीफ़ दिया है ना कि उसने अपने आप को ही पूरा बदल डाला है। ठीक है, पूरा का पूरा आपने बदल डाला अपने आप को, क्योंकि आपने देखे हैं वो दर्द, वो तकलीफ़ आपने सहे हैं, बर्दाश्त किया है आपने जितना बर्दाश्त किया है कि आपके पर्सन बर्दाश्त कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन के मन में ये सब कुछ चल रहा है कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। आपके पर्सन के मन में बार बार ये हो रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये बातें हो गई ना तो इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये कुछ तो गड़बड़ वाली जो है ना बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। कनेक्शन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, कनेक्शन की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। कनेक्शन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। एम्प्रेस की एनर्जी, वाओ। आपके पर्सन आपकी तरफ ना लेट नाइट में बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये पर्सन लेट नाइट बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। अपने मन को, अपने दिल को ये पर्सन कैसे रोकते हैं ना, यही जानते हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, जो दिमाग है ना, वो यही कहता है कि भाई अपने रिश्ते को संभालो संभालो, है ना। आपके पर्सन का जो मन है वो बार बार कहता है कि तुम्हारा रिश्ता है, ठीक है, तुम्हारा रिश्ता है और तुम इस रिश्ते को नहीं संभालोगे तो कैसे होगा। तो इस कनेक्शन को ना अब आपके पर्सन ना जानने में लगे हुए हैं। ठीक, अब आपके पर्सन इस कनेक्शन को जानने में लगे हुए हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपके पर्सन को ना जानने की इच्छा बहुत है, आपको जानने की इच्छा बहुत है। देखो, आपका ख्वाब आपके पर्सन को अक्सर आता रहता है, आपकी बातें याद आती रहती है आपके पर्सन को। लगता है जैसे कि आप कहीं ना इनके ख्वाब में आ गए हो, कहीं ना कहीं आप इनको वो बोल रहे हो, आप इनका नाम ले रहे हो, आप इनको याद कर रहे हो। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर से बहुत खामोश हो गए हैं कि अपनी खामोशी को अब निकालने का वक्त है, ये सही वक्त है। ये आपके पर्सन इस कनेक्शन को समझने लगे हैं, आपके पर्सन इस कनेक्शन को समझने लगे हैं, आपके ये पर्सन इस कनेक्शन को ना जानने लगे हैं। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पर्सन किस लेवल का कनेक्शन आपके साथ बैठा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वह ऐसा मन हुआ पड़ा है जहाँ पे ये पर्सन को कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। ये पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपका नाम सूझ रहा है कि हाँ यार, आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आपने ये किया, आपने वो किया, आप इनके लिए ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आपने अपने पर्सन को समझाना स्टार्ट किया। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर वो है, एनर्जी है कि ये पर्सन आपको लेकर के सिक्योर है, पूरी तरीके से सिक्योर हैं। ये पर्सन का जो मन है ना, वो यही कह रहा है कि भाई आप इस रिश्ते को लेकर के, आप इस पर्सन के मन को लेकर के ना इधर उधर की नहीं देखोगे। आप सीधे मन की बात करोगे, सीधे मन की बात कहोगे, सीधे मन से जो भी होगा सीधे सीधे कहोगे, जो भी है दिल में, जो भी है कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में वो दिक्कत आ चुकी है, आपके पर्सन के मन में वो हो चुका है। ये पर्सन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है। आपके पर्सन समझ चुके हैं कि आपका रिश्ता एक कनेक्शन चाहता है। ठीक है,
और वो कनेक्शन क्या है, तो वो एक कनेक्शन वही है, एक सोल कनेक्शन, एक डीप लेवल का कनेक्शन, डीप लेवल की बातें, डीप लेवल की एनर्जी, डीप लेवल में जो हो सकता है वो होने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो आपके ऊपर ज़्यादा रहता है, इनका दिल दिमाग। ठीक है, आपके ऊपर इनका ज़्यादा ही दिल दिमाग रहता है। और आपका जो मन है ना, वो मन को जो है ना, एक होता है ना कि मन को मार के क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ठीक, यहाँ एनर्जी ऐसी बता रही है जहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है। यस, अबंडेंस का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपके पर्सन अबंडेंस की एनर्जी में है। आपके पर्सन का मन ऐसा है ना कि अब जो है ना, ये बदलाव जो ज़रूरी है ना, ये पर्सन जो बदलाव कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, ये बदलाव लाने से इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो चेंजेस जो हुए हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल के हुए हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल के चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन पैसे के पीछे ज़्यादा भागते थे पहले, सिर्फ पैसे के पीछे भागते थे, सिर्फ पैसे 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 करने वाले पर्सन थे, मनी माइंडेड ये पर्सन। बिजनेस हो सकता है इनका, है ना। जॉब कम लोगों के चांसेस है, बट बिजनेस ज़्यादा लोगों के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि पैसे 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 करने वाले पर्सन, और पैसे की दुनिया में इस कदर से खो गए आपके पर्सन की, मतलब अपनी ज़िंदगी का इन्होंने ना, वो एक जो हसीन पल होता है, जो खूबसूरत पल होता है ना, वो सब कुछ गंवा डाला, सब कुछ का सब कुछ गंवा डाला। आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर के कहना होता है, बहुत कुछ कहना होता है, बहुत कुछ करना होता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन इनर पीस चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि यार जो हुआ सो हो गया, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तो कम से कम ये चीज़ें ना हो, अब तो कम से कम वो बातें ना हो। अब लाइफ को लेकर के चेंजेस नहीं होने चाहिए, है ना। अब आपके पर्सन के मन में ये हो चुका है, अब लाइफ में लेकर के बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। लाइफ में जो चेंजेस है ना, वो चेंजेस ऐसे हुए हैं ना कि कहते हैं ना कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया आपके पर्सन ने कि ये इतना बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बदलाव जो है इस पर्सन के अंदर आया है, और ये पर्सन इस बात को एग्री कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सही वे में जो है ना, ये पर्सन एग्री कर रहे हैं। ठीक है, इनर पीस की एनर्जी है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन के मन में ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ना जो बातें हैं वो यही दिखा रही हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर बताता है कि भाई आपके पर्सन इनर पीस की एनर्जी में है। आपके पर्सन का मन जो है ना, बहुत देखो, अपने मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपने मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मन को हम बहुत शांत रखें, बहुत 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 शांत रखें, ये होना चाहिए। तो आपके पर्सन के मन में ना वो शांति होनी चाहिए, वो एक जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम जो होता है ना कि जो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन का जो मन है ना, वो एक तरीके से ऐसा हुआ है, पड़ा है ना, जहाँ पे लगता है कि जैसे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि हम वैसे करेंगे। आपके पर्सन का जो मन है ना, वो ऐसा ही हुआ है, मतलब बहुत तकलीफ़ में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे क्लियर बताती है कि भाई आपके पर्सन का जो इच्छाएं है ना, वो इच्छाएं ऐसी हैं जो ऐसा लग रहा है कि सेक्रीफाइसेस कर लिया है आपके पर्सन ने। वक्त के साथ, हालातों के साथ खुद को बदल लेना जिसको कहते हैं ना, आपके पर्सन ने वो बदल लिया है खुद को बदल के, और खुद को अपना एक मतलब आपको अपना एक परफेक्ट पार्टनर मानना, वो मुझे नज़र आ रहा है। परफेक्ट आप हो, परफेक्ट आप थे। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टनर मानना ये बहुत ज़रूरी है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में ना, आपके पार्टनर बहुत कुछ करने की चाहत में है, बहुत कुछ करने की चाहत में है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो रिश्ते कहते हैं ना, कि जो रिश्ते होते हैं ना, वो ईश्वर ने बनाए होते हैं।
तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन को गॉड के ऊपर भी बहुत भरोसा है, क्योंकि इनका जो करंट सिचुएशन है, इनकी जो हालत है ना, वो हालत इनकी ख़राब है, वो हालत इनकी बहुत 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 ख़राब है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में पहुंच चुके हैं ना, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो आपके पर्सन के मन में ना वो बातें जो है ना आ पड़ी हैं कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आपके पर्सन के मन में ना प्रॉब्लम यही है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं हो सकता हूँ, मैं रेडी हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। तो दिक्कत ये है। द डिस्ट्रॉयड मस्कुलिन की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से यहाँ पे ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत परेशान रहते हैं, फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत 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 परेशान है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो यही कहता है कि आपके पर्सन का जो मन है ना, वो यही कहता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पर्सन का मन यही कहता है कि जो भी हो गया वो हो गया। जेलसी में किसी ने ना आप दोनों का ही रिलेशन ख़राब कर दिया था, जेलसी में ही किसी ने आप दोनों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, जेलसी की वजह से। सिर्फ जेलसी थी वहाँ पे, जेलसी इतनी ज़्यादा थी ना, जो सामने वाला जो है ना उसको ले नहीं पा रहा था। मतलब आपको जो है ना अपने, एक होता है ना कि आपको मान लिया, तो वो नहीं दिख रहा मुझे। दिखता है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ चाहे जैसा भी रिश्ता रखे, यहाँ पे लग रहा है जैसे कि सब कुछ बिखरा है, सब कुछ बिखरा। इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचा है, आपके अलावा कुछ भी नहीं था इस पर्सन के पास। आप भी चले गए तो ये पर्सन क्या, मतलब कंगाली हो जाएंगे ना। तो ये पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं आपके पर्सन। फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई फ्रस्ट्रेशन तो यहाँ पे है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। मतलब अफसोस बहुत हो रहा है आपके पार्टनर को, अफसोस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अफसोस कर रहे हैं आपके पर्सन कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं और ये हो गया, मेरी वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ। अफसोस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये पर्सन जिस रास्ते पे चल रहे थे, जिस रास्ते पे चलने का इन्होंने सोचा था, वो रास्ता काफ़ी क्लियर था कि ये पर्सन आपके तरफ ही आएंगे। इनकी मंजिल सिर्फ आप थे, इनकी मंजिल कोई दूसरा तीसरा नहीं था। यहाँ ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँ कैसे, अपने आप को मैं, है ना, उसकी तरफ लेके जाऊँ कैसे। तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस में ना मैं पता नहीं रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा मुझे, यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे, यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ में आ रहे हैं, बहुत दर्द में आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, अब ऐसा हुआ पड़ा है ना, जो मन को, एक होता है ना कि मन को मार के बस बैठे रहना, मैं मन को मार के बस ऐसे ही बैठे रहना, तो वो दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन का मन ऐसे होता है ना, जैसे मन को कंट्रोल कर लिया, यार चलो जाने दो, कंट्रोल कर लिया, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि मैंने अपने मन को कंट्रोल किया है, मैंने अपने दिल को कंट्रोल किया है, ठीक है। तो वो दिख रहा है मुझे। आपने बाउंड्रीज़ भी आई थिंक क्रिएट करी है ना, बाउंड्रीज़ भी आपने क्रिएट करी है। मुझे दिख रहा है कि आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करी है, और यहाँ पे जो आपने बाउंड्रीज़ सेट करी है ना अपने चारों तरफ, वो आपके पर्सन को परेशान कर रही है, ठीक है, वो आपके पर्सन को परेशान कर रही है, क्योंकि जो बाउंड्रीज़ आपने बनाई हैं उसी की वजह से ये पर्सन दूर गए हैं। आपने कुछ बाउंडेशन बनाया है भाई कि तुम
तुम ये करोगे तो वो नहीं, वो करोगे तो वो नहीं। मतलब शादी को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में। शादी को लेकर के कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि शादीशुदा लाइफ, या शादी होगी कि नहीं होगी, ऐसे होगा कि वैसे होगा, ये करना है कि वो करना है, वो थोड़ा सा सोच करके थोड़ा डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख रहे हो ना। यहाँ पे बहुत जो एक होता है ना कि जो सोचो ना वो होता नहीं है। कभी कभी होता है ना कि जो सोचो वो होता नहीं है। तो आपके पर्सन के अंदर है, आपके पर्सन के मन में है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। आपके पर्सन का जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो यही कह रहा है कि यार धीरे धीरे हर एक चीज़ को, हर एक बात को, है ना, नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ को, हर एक बात को बहुत करना ज़रूरी है, और बहुत दिल से करना ज़रूरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को लेकर के आपके जो पर्सन है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सोच विचार कर रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ खुद को उसके काबिल बनाने के लिए। मतलब देखो, जो बाउंड्रीज आपने सेट करी ना, हेल्दी चीज़ें करी हैं आपने बहुत अच्छा करा है अपने लिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन को वो पसंद नहीं आता, आपके पर्सन को उससे प्रॉब्लम होने लगती है, जबकि प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। आप सिक्योर होके रह रहे हो, सिक्योर होके चलना आपका काम है, और आप वो कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर है ना, अंदर से जो एक कहते हैं ना कि जो खामोशी है अंदर से, वो खामोशी को आपने दबा लिया है कि नहीं, मैं बोलूँगा ही नहीं या बोलूँगी ही नहीं, है ना। तो आपके पर्सन का थोड़ा सा ये जो दुख है ना, वो दिख रहा है, इनके चेहरे पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, और यस, इस रिश्ते को लेकर के 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर के बहुत दुखी हैं, बहुत 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 दुखी हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत दुखी मन दिखाई दे रहा है, बहुत दुखी एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि दुख जैसे कि जा ही नहीं रहा है। दर्द में आपके पर्सन तड़प रहे हैं, दर्द में आपके पर्सन रो रहे हैं। दर्द इनके चेहरे से, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आप दोनों अगर एक हो जाते ना, तो फिर ये दर्द और ये तकलीफ़ काहे की, ये पेन काहे का। आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के लिए रहोगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे अच्छा और क्या होगा, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर ना बहुत अपने आप को बेचैन किया है, अपने मन को बेचैन किया है, अपने दिल को बेचैन किया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ। देखो, ये पर्सन स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, लेट नाइट ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए ये पर्सन स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ, हरमिट की एनर्जी है। आपके पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं कि भाई मुझे माफ़ करो, अब मैं अकेले नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आपके पर्सन के अंदर है, वो अकेलेपन में नहीं रह सकते या नहीं रह सकती, ऐसी वाली एनर्जी है। तो माफ़ी मांगने की एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है कि भाई मुझे माफ़ करो, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ जाता, मुझसे तो अब रहा नहीं जाता, मैं नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपने अपने आप को स्ट्रांग किया है, लेकिन आपके पर्सन आपके सामने बहुत वीक हैं, बहुत 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 वीक मैं कहूँगी। ये पर्सन बहुत वीक हो चुके हैं, अब इनको वीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ऐसे हो चुके हैं, खुद ब खुद इतने वीक हो चुके हैं ना कि समझ नहीं आ रहा है कि इनकी जो वीकनेस है ना, ये कब ख़त्म होगी। ठीक है, तो वीक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत वीक मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कि ठीक है, अब अच्छा है, पॉजिटिव है, सही है, चलेगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन काहे का कर लेंगे। आपके पर्सन तो सोच के भी तो नहीं कर पा रहे ना, आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन सोच के भी नहीं कर पा रहे हैं।
लग रहा है जैसे कि अब जो है ना सब कुछ अंधेरा इनके सर पे है, अब सब कुछ इनके सर पे है, अब जो भी करना है इनको ही करना है। ठीक है, ये पर्सन भी शुरुआत करेंगे तो खुद ही शुरुआत करें, क्योंकि आपने शुरुआत करके देख लिया है ना। अब आप कितनी बार ट्राई करोगे? अब दिख रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, अब रिश्ते को एक नया पैगाम देते हैं, अब एक नई आवाज़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और यस आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, जहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। तो यहाँ की रीडिंग के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं ये रीडिंग, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।